देश के जो देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ जो लोग हैं उनको भारत में बसाना चाहते हैं, सनातन के नाम पर, झूठी सरकार की प्रशंसा के नाम पर और झूठे नारे लगवा करके और वो झूठी जो है वो कवरेज करके जो है वो प्लांट करके भारत में रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भी भारत से ऐसे लोगों को भारत में रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग जो भारत में इनको रोकना चाहते हैं उनके पैरों को हमने सामाजिक बहिष्कार करके पैरों को हमने जड़ से उखाड़ना है और उखड़ चुके हैं पैर। 4 दिन से जो है वो इतना प्रेशर जो है। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, पुलिस ने सचिन का जो भाई है उसे अरेस्ट कर लिया है। किस कारण से किया है, किस कारण से नहीं किया, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मोमिन मलिक सर काफ़ी सारे चीज़ों के इस वीडियो में खुलासे करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा। तो आइए आज वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको मोमिन मलिक सर का ये पूरा वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों के खुलासे किए हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ जो लोग हैं उनको भारत में बसाना चाहते हैं, सनातन के नाम पर, झूठी सरकार की प्रशंसा के नाम पर और झूठे नारे लगवा करके और वो झूठी जो है वो कवरेज करके जो है वो प्लांट करके भारत में रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भी भारत से ऐसे लोगों को भारत में रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग जो भारत में इनको रोकना चाहते हैं उनके पैरों को हमने सामाजिक बहिष्कार करके पैरों को हमने जड़ से उखाड़ना है और उखड़ चुके हैं पैर। 4 दिन से जो है वो इतना प्रेशर जो है वो समाज के अंदर बना है। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंची है और ज़्यादा हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। तमाम जो लोग देखने वाले लोग हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से बिना कानून की वायलेशन करे अपनी बात को सरकार तक रखें। जो व्यक्ति फेसबुक चलाता है फेसबुक पे लिखे, जो व्यक्ति ट्विटर चलाता है ट्विटर पे लिखे, जो व्यक्ति यूट्यूब चलाता है तो यूट्यूब पे लिखे। और एक ही बात लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना। आपको लिखना है कि देश के नागरिक या सीमा हैदर, आपको कौन प्यारा है? देश के नागरिक प्यारे हैं या सीमा हैदर प्यारी है? जो इलीगल तरीके से जो भारत में आई है, एक ही बात लिखनी है, देश के नागरिक प्यारे हैं या सीमा हैदर। ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, ये सवाल पूछना है और पुरजोर तरीके से कानून, बिना कानून पर जो भारत में इनको रोकना चाहते हैं, जो भारत में इन लोगों की जड़ों को जमा रहे थे, जो जमाना चाहते हैं लोगों को गुमराह कर करके, तो ऐसे लोगों की जड़ों को इसका खूब सामाजिक बहिष्कार करना है। या तो इसको डिपोर्ट किया जाएगा, या अगर आप डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इस ज़्यादा राइट है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो सरकार को राइट है उस नोटिफिकेशन का हवाला देके बेल को कैंसिल किया जाता है कि ये औरत जो है वो इलीगल तरीके से हमारे भारत में घुसी है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत की जो है सिक्रेसी को बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो लिहाजा इसकी बेल कैंसिल करा जाए और इसको जेल में रखा जाए। तो उन हालात में सरकार इसकी बेल को कैंसिल करा के जेल में रखेगी अगर इसको डिपोर्ट नहीं करना, और इसकी चार्जशीट को जो है जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट में पेश करे ताकि हम इसको सजा करा सकें और इसको इसके मकाम तक जो है यहाँ से डिपोर्ट करा सके। सजा कराने के बाद रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों की मेरे पे छोड़ दो। गुलाम हैदर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेट्स डायलॉग थे वो काफ़ी हद तक उनके बीच में दरार पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो वीजा ग्रांट किए हुए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। जो वीजा मिलने वाले थे
वो भी तमाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ऐसे हालात में उसका आना अभी पॉसिबल नहीं है, वक्त लगेगा। लेकिन फिर हमने अपनी कानूनी अब उस चीज़ को हमने भी, जैसे सरकार ने अपने रास्ते बदले हैं और सरकार ने अपना व्यूज़ बदला है, सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए से अपना कार्रवाई का तरीका बदला है। हमने भी उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराने के लिए हमने भी कार्रवाई का तरीका बदल लिया है। अब गुलाम हैदर के बगैर ही हम बच्चों को भारत से डिपोर्ट कराएंगे और वो बच्चे भारत से डिपोर्ट होंगे, बहुत जल्दी डिपोर्ट होंगे। उस पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हमने काम करना शुरू कर दिया है। पहले भी कर रहे थे। 2024 में वो ऑर्डर्स हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाए गए थे। अब उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है और जल्दी ही वो ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। तो गुलाम हैदर के बगैर ये बच्चे हम जो है भारत से डिपोर्ट कराएंगे। ये हमने आपको उस तरफ हम जो है अब चल चुके हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि गुलाम हैदर खुद आए और अदालत में पेश हो और इसकी हकीकत को बताए, दुनिया को बताए कि ये क्या चीज़ है, अदालत को बताए कि ये क्या चीज़ है और क्या किया गया है, और बच्चे भी उसको सौंपे जाएं। लेकिन अब हम गुलाम हैदर के बगैर ही बच्चों को भारत से डिपोर्ट करने का रास्ता जो है हमने साफ कर रहे हैं और उसको हम भारत से जो है डिपोर्ट कराएंगे, हर हाल में डिपोर्ट कराएंगे और जल्दी ही कराएंगे। ये सब खबर आपको जो है वो टीवी के माध्यम से मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। अब रहा सवाल इसका इसका कि ये कहती है कि मैं यहाँ प्यार में आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता था, वो मेरे चैम्बर में है, यहाँ पर ऑफिस के जो मेरा ऑफिस है यहाँ पर, इस ऑफिस में नहीं है, वो चैम्बर में है वो डॉक्यूमेंट। तो वो मैं ले लूँगा उसमें से, जिसके अंदर जब ये आई थी भारत में तो इसने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं यहाँ पर गलती से भारत में आ गई हूँ। वो इसके खुद के बयान, इसके खुद के साइन मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगा, आप उसको देखना। कहती है कि मैं यहाँ भारत में गलती से आ गई हूँ। अगर गलती से एक तरफ कह रही है जी मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, भारत की बहू हूँ, तो जब तू पकड़ी गई थी वहाँ अदालत में क्यों नहीं कहा कि मैं भारत की जो है ना भारत बहू हूँ? वहाँ तो कह रही है मैं तो गलती से आ गई हूँ, मैं तो नेपाल आई हुई थी, मैं यहाँ गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहाँ पर एफिडेविट दे रही है, वहाँ कह रही है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, ये इनका बाप गुलाम हैदर है और मैं गुलाम की बीवी हूँ और मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। ये इन्होंने एफिडेविट दिया, अंडरटेकिंग दी कोर्ट के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज कह रही है मैं भारत की बहू हूँ। तो जब आप भारत की बहू थी तो पहले दिन जब आपको जेल हुई और आपने बेल लगाई, उसी वक्त बताते आप कोर्ट को कि जी मैं शादी करके आई हूँ या मैं ऐसे आई हूँ। तो कोरा झूठ, कोरा जो है ना दुनिया को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश। और उसके अलावा ये तो कर ही रहा है, इसके भैया भी जो ना गुमराह करने कह रहे हैं जी एटीएस पे जांच चल रही है। कोई एटीएस पे जांच नहीं चल रही। शुरू में जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इससे पूछताछ की थी, खुफिया एजेंसीज ने भी इससे पूछताछ की थी और एटीएस ने भी शुरू में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई जांच आज के टाइम में एटीएस के पास नहीं है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेवर एसएचओ रघुपुरा में नहीं है, जेवर एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो जो है इसकी जांच को कर रहा है और उसके पास इसकी जांच है। अब उस जांच को लेके बैठा हुआ है, 2 धारा तो लगा दी, लेकिन वो चार्जशीट को पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब भारत की जनता 2 ही बातें चाहती है, या तो जेल या फिर डिपोर्ट, या तो बॉर्डर के पार फेंक दो इसको, इस नासूर को, या इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखो। तीसरा कोई ऑप्शन भारत की जनता बिल्कुल नहीं चाहती और कोई हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमारे देश की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्जिट किया जाए, जिनका 1 साल का बच्चा था, जिनकी 1 साल की बेटी थी, 4-4 महीने के बच्चे थे, जिनके कई बच्चे थे, माँ
हिंदुस्तान के बच्चे, माँ पाकिस्तान की है, यहाँ वीजे पे है, उसको वापस भेज दिया। माँ जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली, बच्चे यहाँ के, उसको वापस भेज दिया। और जो महिला भारत की है, उसके पाकिस्तान के बच्चे, उसको वापस भेज दिया। यहाँ बच्चे अलग, पति अलग और बीवी अलग। भारत सरकार के जो कानून थे वहां पर जब एक साल के बच्चे को अलग किया जा रहा है, 6 महीने के बच्चे को अलग किया जा रहा है, मां से बेटे को अलग किया जा रहा है, तो वो सारे ऑर्डर्स हमने भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एग्जीक्यूट किए हैं। तो जब हम 1 साल के बच्चे को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये कौन होती है, इसको हम क्यों रखें यहाँ? ये तो उनके पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट थे, वो पासपोर्ट लेके आए थे, वो वीजा लेके आए थे, और वीजा भारत सरकार की मंजूरी से उनको मिला था, पुलिस वेरिफिकेशन होकर मिला था, रिकमेंडेशन पे मिला था, और उनकी पूरी छानबीन होने के बाद भारत सरकार ने जो है वो वीजा दिया था। अब जो है उन लोगों को भी